बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के हाई प्रोफाइल सोसाइटी में एक चोर घुस गया चोरी के इरादे से, जिसके बाद उसने घर के नौकरों पर हमला किया। सैफ अली खान पर 6 बार स्टैबिंग भी की। मामला इतना तूल पकड़ा, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने 20 टीमें बनाई हैं। आरोपी की तलाश जारी है। लेकिन इस इलाके में ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है कि जब कोई चोर किसी हाई प्रोफाइल सोसाइटी में घुस जाए और चोरी करने की कोशिश करे। हमारे साथ इमरान कुरैशी जी हैं, जो इसी बैंड्रा इलाके में रहते हैं। इनकी भी सोसाइटी हाई प्रोफाइल सोसाइटी है। हर समय 3 से 4 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ मौजूद रहते हैं राउंड द क्लॉक की हम बात करें। इसके बावजूद इस सिक्योरिटी को भेद कर किसी न किसी रास्ते से चोर बिल्डिंग या सोसाइटी में घुसने में कामयाब रहते हैं। इमरान जी, आपकी सोसाइटी में भी इसी तरह की घटना हुई है, जिस तरह की घटना आज सैफ अली खान की हाई राइज में हुई है। आपकी इमारत का नाम क्या है और कब की घटना है? स्काइपर टावर हमारी बिल्डिंग है, पाली मार्केट रोड, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 50। यहाँ 5 जनवरी 2025 को अराउंड अबाउट 8:45 से 9 PM 2 रॉबर्स आए थे, और जिन लोगों को हमने हमारी सिक्योरिटी जो है बिल्डिंग की, उन्होंने नैप किया। एंड आई पर्सनली कॉल्ड अप द पुलिस कंट्रोल रूम 100। आई डायल्ड इट एंड अनफॉर्चुनेट पुलिस जो है वो 30 मिनट्स के बाद आई हमारी बिल्डिंग पे। एंड हमने वो रॉबर को हैंड ओवर किया उनको। और मेरा बिल्डिंग का जो सिक्योरिटी वॉचमैन है वो भी साथ में उनके बैंड्रा पुलिस स्टेशन गया। वहाँ के जो ड्यूटी ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे जो बिल्डिंग के जो स्टाफ साथ में गए थे उनको अबाउट 1 घंटा बिठा के रखा। एंड आफ्टर दैट माय सिक्योरिटी पर्सन उन्होंने कहा कि आप जाइए और हम ये रॉबर को देख लेंगे। अनफॉर्चुनेटली रात को 1 बजे वो रॉबर फिर मेरे बिल्डिंग के गेट पे आया और मेरे सिक्योरिटी वॉचमैन को थ्रेटन करके गया, क्या तेरे सांप कहाँ हैं और तुझे भी हम देख लेंगे। और बाद में वो रात को भाग गया। आई हैव द ऑल CCTV फुटेज विद मी विच आई हैव ट्वीटेड टुडे इवनिंग एंड दैट्स इट। यानी कि पुलिस ने किसी तरह की कार्रवाई, उस वक्त जो मौजूद था पुलिस अधिकारी, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। चोरी की कोशिश करने के बाद, पकड़े जाने के बाद वापस से आकर उसने धमकी दी। यस, एब्सोल्युटली सीरियस कंसर्न है। वेरी सीरियस कंसर्न इज दिस। एंड बैंड्रा वेस्ट में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और स्पेसिफिक सब हाई प्रोफाइल सोसाइटीज़ में ये सब नहीं होना चाहिए, और हम इसकी निंदा करते हैं। क्या ये इंसिडेंट पहला था? उन्हीं लोगों ने दोबारा से चोरी करने की कोशिश की आपकी बिल्डिंग में? 5th को ये इंसिडेंट हुआ। उसके बाद हमने जो हमारे CCTVs आज चेक किए तो 12 जनवरी वापस वही 2 रॉबर्स आए हैं हमारी प्रेमाइसेस में, और वो क्या इंटेंशन से आए थे हमें वो नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने हमारे CCTV कैमरा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। वो भी हमारे पास CCTV में है पूरा। तो क्या इस इंसिडेंट को पुलिस को इन्फॉर्म किया था? नहीं, एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट डन इट। आई हैव जस्ट ट्वीटेड हमारे जो CM हैं देवेंद्र फडणवीस जी, और मुंबई पुलिस कमिश्नर को मैंने ट्वीट किया है कि इस पे इमीडिएट एक्शन ले। तो क्या किसी तरह का रिस्पांस कहीं से आया? अभी तक तो कुछ भी नहीं। मेरा एक ही सवाल है कि उस दिन आपने आरोपी को पकड़ा भी और पुलिस के हवाले भी किया। इसके साथ साथ आपने CCTV फुटेज भी बताए होंगे पुलिस को कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं। लेकिन क्या पुलिस की तरफ से कोई इनिशिएटिव दिखा, नज़र आया कि उन्हें उस पर एक्शन लेना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कर लिया होता तो दोबारा नहीं आते? एब्सोल्युटली राइट। अगर वो दिन वो एक्शन इनिशिएट करते, हमारी FIR रजिस्टर करते और वो रॉबर को उस केस में वो अरेस्ट कर लेते, तो वो फिर नहीं आते हमारे प्रेमाइसेस पे। और हो सकता है वो क्या इंटेंशन से आए हमें नहीं मालूम, और कुछ भी बड़ा इंसिडेंट हो सकता है। सैफ अली खान पर अटैक किया गया, उनमें स्टैब किया गया, 6 बार स्टैबिंग हुई है। पुलिस का कहना है जो शख्स था जिसने स्टैबिंग की वो चोरी करने के इरादे से वहां पर आया था। आपके यहाँ पर भी कुछ इसी तरह का एग्रेसिव नेचर दिखाई दिया इस चोर का, जो चोरी करने आया था। बाद में जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया तो आप ही के सिक्योरिटी गार्ड को और आपको भी धमकी देकर गया, यानी वो भी कुछ कर सकता था। जब उसको हमने नैप किया था और जब पुलिस को हैंड ओवर किया था, उससे पहले उसके पास एक ब्लेड थी। बट हमने पुलिस जो ऑफिसर आया था, जो कंट्रोल से आए थे, उनको हमने बता दिया था एंड दे टुक हिम अलोंग। तो उसके बाद पुलिस ने क्या कार्रवाई की क्या नहीं की वो हमें इतनी डिटेल में नहीं मालूम है। आपको बताया ही नहीं? बताया नहीं उन्होंने।
आप सरकार से क्या मांग करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि आप एक चोर को पकड़ रहे हैं, कुछ घंटे बाद वही वापस आकर धमकी देके जा रहा है। हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी आम नागरिक हो, अगर वो कोई चोरी हो उसके वहाँ और वो चोर को पकड़े और पुलिस कंट्रोल में फ़ोन करके और उनको पुलिस की हिरासत में दे, तो जो ड्यूटी ऑफिसर है उसको इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए उस कंप्लेंट पे और वो अक्यूज्ड रॉबर को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे वहाँ नहीं हुआ वो। कितना डर सा माहौल लग रहा है, मतलब डर तो लग रहा होगा। हाँ, अब ये इंसिडेंट देखने के बाद सैफ अली खान का तो डर ही लग रहा है। क्यों, हमारे वहाँ 5 तारीख को भी वो रॉबर्स आए, 12 तारीख को भी वो रॉबर्स आए, तो क्या इंटेंशन से आ रहे हैं वो हमें नहीं मालूम। मे बी दे हैव सम बैड इंटेंशन, इसीलिए तो हमारी प्रेमाइसिस पे आ रहे हैं। क्या अब ट्वीट करने के बाद अब लिखित तौर पर भी पुलिस को इसकी जानकारी? श्योरली, मैं एक प्रॉपर हमने एक लेटर बना के हम पुलिस को हमारा लेटर देंगे और उस पर एक्शन इनिशिएट करने की रिक्वेस्ट करेंगे। धन्यवाद। तो कुरैशी साहब थे जो बता रहे थे कि किस तरह का इंसिडेंट हुआ था 5 जनवरी को। जिस सस्पेक्ट को इन्होंने पकड़ा था, जो चोरी करने के इरादे से इनकी सोसाइटी में आया था, उसे पुलिस को दिया गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया, पुलिस ने कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। इसी वजह से कुछ समय बाद वो पुलिस स्टेशन से निकला और उसकी हिम्मत तो देखिए कि वो दोबारा से सोसाइटी पर आता है। सिक्योरिटी गार्ड जो उसके साथ पुलिस स्टेशन गया था उसे ही धमकी देता है कि उसे वो देख लेगा। साथ ही कुरैशी साहब को भी धमकी देता है, क्योंकि ये उस वक्त मौजूद थे जब उसे पकड़ा गया था। तो इन तमाम घटना के बाद सोसाइटी के लोग के मन में एक डर है और ताज़ा उदाहरण भी उनके सामने है कि कैसे एक चोर एग्रेसिव होने के बाद अटैक तक कर सकता है, जो उदाहरण सैफ अली खान के साथ इन्होंने देखा है। कैमरामैन गजानन के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।